हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दशा में अपने मन को ले जाना चाहें, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें ऐसी कैदी बनाए रखता है। यानी मन ही हमें एक बंधक बनाए हुए है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर वह आदमी को स्वतंत्र यानी आजाद भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य बोला, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है, और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को ना समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलापों की प्रभावोत्पत्ता में बिना विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। सम्यक संकल्प हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आशाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हो और निम्न स्तर की या अयोग्य ना हो। सभी महामानवों को मैं नमन करते हुए महाकारुणिक बोधिसत्व विश्व को शांति देने वाले बुद्ध को नमन करते हुए और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मा वाचन, सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि पहला, मनुष्य केवल वही बोले जो सत्य है। दूसरा, मनुष्य असत्य ना बोले, मनुष्य दूसरों की बुराई ना करे, मनुष्य पर निंदा से दूर रहे। पांचवा, मनुष्य किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग ना करे, मनुष्य सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। सातवां, किसी मनुष्य को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। जैसा मैंने समझाया है, सम्मा वाचन, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ मनुष्य उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। सम्मा वाचा, सम्यक वाणी का मापदंड ना किसी ऊपर के मनुष्य की आज्ञा है, ना किसी मनुष्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए। सम्मा कर्मांतो, सम्यक कर्मांत सभी व्यवहार की शिक्षा देता है।
यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है कि आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी मनुष्य के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हैं तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी आजीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे मनुष्य बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। यही सम्मा आजीवो या सम्यक आजीविका है। सम्मा व्यायामो सम्यक व्यायाम ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो उस द्वार पर पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्मा व्यायामो सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है अष्टांगिक मार्ग, विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास और पहले से उत्पन्न चित्त वृत्तियों में वृद्धि करना। सम्मा सति सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे परिवारजकों, सम्मा दिट्ठी सम्यक दृष्टि सम्मा संकल्पो सम्यक संकल्प सम्मा वाचा सम्यक वाणी सम्यक कर्मांतो सम्यक कर्मांत सम्मा आजीवो सम्यक आजीविका सम्मा व्यायामो सम्यक व्यायाम सम्मा सति सम्यक स्मृति सम्मा समाधि सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 निवारण 5 बंधन अथवा बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा या संशय तथा अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि वे वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिवारजकों, यह समझ लो सम्मा समाधि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है। इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 संयोजनों या बंधनों को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं। परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है अथवा आवश्यकता है कि चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की चित्त की ऐसी अवस्था एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है
क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। ये संयोजन उत्पन्न अकुशल कर्मों, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, शील का मार्ग, सद्गुणों का अभ्यास। इसके पश्चात बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील पंथ के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील का पद का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील, दान, उपेक्षा, निष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये 10 पारमिताएं कहलाती हैं। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझाने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया। शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई, अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप कर्म से बचे रहना, यही शील है। शील का अर्थ पाप कर्म से भय खाना होता है। निष्कर्म का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं बल्कि अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राण तक को दूसरों को अर्पित कर देना। वीर का अर्थ है सम्यक प्रयत्न, जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करें, बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता, घृणा के बदले में घृणा ना करना। इसका यही सार है, क्योंकि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, यह केवल क्षमाशीलता से ही शांत होती है। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना रखना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति बल्कि शत्रुओं तक के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उससे निष्पेक्ष रहना है और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। आदमी को इन सद्गुणों का अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। हेलो मैम, माइक म्यूट है। बुद्ध का प्रथम धम्म उपदेश, समापन, धम्मचक्र प्रवर्तन। अपने धम्म की देशना देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिवारजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत निर्मलता ही
संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, ऐसा ही है, जैसा कि आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत निर्मलता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत निर्मलता के लिए यह आवश्यक नहीं कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके? यदि किसी मनुष्य में व्यक्तिगत निर्मलता ही नहीं है, तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और तब उन लोगों उन लोग तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते? क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धम्म के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे, तो क्या वह मनुष्य अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार को त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ, ऐसा ही है। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्त और तथा दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं? क्या यहाँ दरिद्रता और कष्ट है, वहाँ सहायता करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्कर्म की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ ना होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या मनुष्य के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के लिए मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित या जरूरी नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे? उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ पहिया प्रज्ञा अथवा अर्थात पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिवारजक मौन रहे। उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे मनुष्य के गुण हैं, कोई बुराई ना करे, बुरी बात ना सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका ना कमाए और ना ही मुंह से ऐसी बात निकाले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। परिवारजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूं, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिवारजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है,
क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से क्या कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीवन जीविकार्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसीलिए सद्गुण के पथ की जांच पहिया प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ की और बुद्धि का दूसरा नाम है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। करुणा होनी चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा की बुराई भी की समर्थ बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई कुशल कर्म हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिवारजकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना धम्म उपदेश समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह ना भूलो कि यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने में भी देता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित हैं। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान अविद्या को अविद्या का होका होना। इसमें आशा विद्यमान है, क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिवारजकों ने कहा, हाँ, हम सहमत हैं। परिव्राजकों की धम्म दीक्षा। इसी जीवन में कल्याण व मुक्ति का नया धम्म। उन 5 परिव्राजकों ने यह तुरंत समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी ये कहने में एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचाना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई।
ऐसा मार्ग नहीं बताया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास हो, अलौकिक और आप और से शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो कि आत्मा या परमात्माओं में विश्वास तथा मरणांतरण जीवन में विश्वास के विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय से किसी तरह का संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपनी ही धर्माचरण तथा जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयास से द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धर्म का बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता और साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी रखने के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने उन्हें अहि भिक्खवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा भाग, कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा। कुलीनों तथा धार्मिक शिक्षकों की दीक्षा। यश की पवज्जा। उस समय वाराणसी के एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अंतःपुर में बहुत सी स्त्रियां थीं और उसका सारा समय नित्य गान, सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था। समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने घेरा। उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंगरलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी श्रेष्ठतर कोई जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में वह असमर्थ था कि वह क्या करे। उसने अपने माता पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटक रहा था। वह घूमता घूमता इसी पतन की ओर चल आया। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेले ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है, ओह कितना संकट है। यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने इसी पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम धम्म उपदेश दिया था।
ठीक उस समय जब यश इसी पतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, इसी पतन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चक्र चक्र स्मरण कर टहल रहे थे। उन्होंने यश को देखा, जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था। तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा है, कहीं कोई संकट नहीं है। आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश को धम्म उपदेश दिया। यश ने जब धम्म उपदेश सुना तो वह हर्षित और प्रमोदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदर पूर्वक नमन किया। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्खु बन, जिसे यश ने मान लिया। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश के पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं बुद्ध और यश कुल पुत्र भिक्खु वेश में बैठे थे। और वहां से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत ने उत्तर दिया, आओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि ऐसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनकी धम्म देशना सुनकर वह भिक्खु बन गया था। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। पुत्र यश यश के का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग में दुख में डूबी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह अपने आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने यह भिक्खु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में सादर भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथागत उसके गृहपति पिता के घर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो उसकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने परिवार के लोगों को धम्म देशना दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उसके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजित व गावापति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से बुद्ध से याचना करें कि वे
वह उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर बुद्ध से निवेदन किया, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्म उपदेश देके कृतार्थ करें। बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण की। इसके अलावा 50 यश मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की। आज समय हो गया है। आज का बुद्ध वाचन यही समाप्त किया जाता है। प्लीज संचालक महोदय प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों ही उपासिकाओं का। आप दोनों ने बहुत अच्छा वाचन किया। मैं अध्यक्ष भोजन के लिए माननीय बसंत लाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत साधुवाद। आज के धम्म वाचन में हमारी दोनों बहनों ने बहुत ही कुशलता पूर्वक धम्म का वाचन किया। मैं उन बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के धम्म वाचन में हमारे संचालक जी बहुत ही कुशलता पूर्वक अपना संचालन किया। उन्हें भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के वेबिनार में जो ये धम्म वाचन किया गया, इसमें बहुत ही अच्छा संवाद आया है। इसमें जब तथागत बुद्ध धम्मोपदेश कर रहे थे, उनसे परिव्राजकों ने जो प्रश्न किया सम्यक ज्ञान के बारे में, शीलता के बारे में, तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो भगवान बुद्ध ने उन परिव्राजकों को बताया कि सम्यक ज्ञान क्या है, हमें किस तरह से रहना चाहिए। पूरे जीवन का शिष्टाचार उन्होंने उसमें बताया कि हमें किस तरह सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यवहार, इस तरह से हमें रहना चाहिए। कभी हमारे व्यवहार आचरण से किसी को कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे। इन सभी बातों का उसमें वर्णन किया गया। और तो इस तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर में भी उसी तरह के शिष्टाचार होना चाहिए। हमें भी आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमें धम्मवाचन से ये शिक्षा मिलती है। और इस शिक्षा को हमें अपना आत्मसात करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर धम्मवाचन का कार्य चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय ने कितने सुंदर सोच के साथ में इस धम्मवाचन का कार्य प्रारंभ किया है, जो तीसरी बार भी अब ये चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि सतत ये धम्मवाचन चलता रहे, जिससे कि हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, सभी मानवों के बीच में, जैसा कि हम आज गीता, रामायण, भागवत के बारे में कई दृष्टांत ऐसे ही बोल देते हैं बातों बातों में ही, तो जब तक ऐसा ही हमारे कार्य व्यवहारों में, दिल दिमाग में नहीं आ जाए, तब तक इस धम्म का वाचन होते रहना चाहिए। क्योंकि धम्म वाचन से हमें पूरे जीवन में शिष्टाचार सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, हमें किस तरह आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो यह धम्मवाचन का कार्य हमेशा चलता रहे। और आज के इस धम्मवाचन में हमारी रुचि आजाद जी एवं बहन सारिका बौद्ध जी ने बड़ी कुशलता से धम्मवाचन किया। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के वेबिनार में जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। तो हमारे और बहुत सारे कर्मचारी जो होंगे, सबको ध्वजारोहण के कार्य में जाना है। जो शिक्षक भी हैं, उन्हें बहुत सुबह सुबह जाना पड़ता है, तो वो भी शायद चले गए होंगे और हमें भी जाना होगा। इसी तरह हमारे बीच में और भी जो साथी जुड़े हुए हैं, शायद उन सबको भी उस ध्वजारोहण में शामिल होना होगा। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं आज के इस वेबिनार में अपनी ओर से सभी साथियों को
नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि संचालक जी आज की कार्यवाही को पूर्ण करने की कृपा करें। बहुत बहुत साधुवाद। संचालक जी। आपने बहुत ही अच्छी बात रखी कि लगातार धम्म वाचन चलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि लगातार धम्म वाचन चले, जिससे कि हम जो सुन रहे हैं, जो भी हम सदस्य हैं, हम लोग धम्म के बारे में जानकार हो जाएं और हमें बातें याद हो जाएं, ताकि हम अपनी बस्तियों में, आसपास के क्षेत्रों में जाके लोगों को धम्म के बारे में बता पाएं। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और होना भी चाहिए, ताकि हम लोग परिपक्व हो जाएं, बिल्कुल जान जाएं कि हर एक चीज हमको याद हो जाए, जिस प्रकार से बाकी की चीजें हमें याद हो जाती हैं। हम लगातार आशा करते हैं हमारे संस्थापक से कि वो लगातार इसको प्रारंभ रखेंगे, और इसी के साथ हम आज की धम्म वाचन को समापन करने के लिए इससे पहले सभ्य सत्ता करेंगे एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से। तो आप हाथ जोड़ के मन को शांत करके सभ्य सत्ता कीजिए। अभी सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु।